हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक अपडेट जारी किया गया है, एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और यहाँ पे बात की गई है कुछ पोस्ट की, जो कि आपको अप्रेंटिस की पोस्ट देखने को मिलेंगी। नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो ये होने वाली है 4500। तो बहुत सारी बम्पर पोस्ट निकाली गई है, बट ये अप्रेंटिस की पोस्ट है। सेशन शुरू करने से पहले अप्रेंटिस का क्या मतलब है मैं आपको वो बता देती हूँ। अप्रेंटिस की जॉब का मतलब है कि ये जो पोस्ट है ये आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं देती है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस या कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपका किया जाएगा। इसके अलावा कई लोग हैं जो बोलेंगे कि मैम ये फुल टाइम नहीं है, बट अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं या आपका एक विजन है कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में ही काम करना है, तो यहाँ पर जब अगर आप इसके लिए जाएंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा 1 साल का। अगर आप चाहें तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम लोग कवर करेंगे कि एज क्या होने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और यहाँ पे मंथली जो आपको इस स्टाइपेंड दिया जाएगा वो कितने का दिया जाएगा, सारी बातें हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है, अप्रेंटिस की पोस्ट है और पोस्ट कुल मिला के 4500 है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके लिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाना चाहूंगी। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा। बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की, तो सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ डिटेल में डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले हम डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेट्स कौन कौन सी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अप्रेंटिस की पोस्ट है, ट्रेनिंग सीट्स की बात करेंगे, टोटल कुल मिला के कितनी है 4500 है। अप्लाई करने की या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो आपको 7 जून देखने को मिलेगी, तो ये 7 तारीख से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 23 जून, तो इस टाइम पीरियड के बीच में आपको अप्लाई करना होगा अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन है इसके लिए टेंटेटिव डेट दी गई है और टेंटेटिव डेट है 1st वीक ऑफ जुलाई। तो मान के चलेंगे कि आपके पास 1 महीना है इसके लिए प्रिपेयर करने का। आगे चलते हैं। फर्दर मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है एक तो जो एज है वो आपकी होनी चाहिए 20 से लेकर 28 तक। अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बोला है कि अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कितने टाइम पीरियड के लिए एंगेजमेंट देखने को मिलेगा, तो 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर मिलेगा अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो 1 साल के लिए आपको एंगेजमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। आगे चलेंगे फर्दर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे डेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि मैम जो आपने बताया है कि जो एज है वो 20 से 28 होनी चाहिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बोर्न नॉट अर्लियर, यानी कि इस डेट से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और इसके बाद नहीं होना चाहिए। तो 31 मई 1997 से लेकर अगर आप 31/5/2005 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो जो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स रिलैक्सेशन दिया जाता है वो भी यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए आपको जो रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा वो 5 इयर्स का है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 3 ईयर का है। बाकी फर्दर आपको रिलैक्सेशन भी इसके अंदर दिया जाएगा। आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डिस्कस करना एग्जामिनेशन के बारे में कि मैम एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा और कितने चरण में या कितने फेजेस में इसका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। जब हम एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना होगा, तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि मैम कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सेक्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वांट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन है वो आपको इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स और रिटेल प्रोडक्ट के भी पूछे जाएंगे। तो हर सेक्शन के आपको मैक्सिमम जो है 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्वांट्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश के। बाकी के जो रिटेल वाला पार्ट है जिसमें इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, रिटेल, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है या जो क्वेश्चन है वहां पे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल कुल मिला के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के रहेंगे, 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। हर क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्मेट में मिलेगा, बस जो इंग्लिश का पेपर होता है वो इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेगा, उसका ट्रांसलेशन आपको हिंदी में
नहीं मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेक्शन किस पे बेसिस पर होगा, तो अगेन इसके बाद एक मेरिट क्रिएट की जाएगी, उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। बट क्या इसके बाद कोई और एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको अपना लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देने होगा। आप किस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं, तो लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि एक टेस्ट आपका लोकल लैंग्वेज के लिए भी रखा जाएगा। तो अगेन जब आप ये क्लियर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्शन के बारे में फर्दर नोटिफाई कर दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन की बात करेंगे तो बोला गया है जो फाइनल सिलेक्शन होगा अप्रेंटिस का विल बी सब्जेक्ट टू मीटिंग द कट ऑफ मार्क। जो मेरिट बनेगी, अगर आप कट ऑफ मार्क में आते हैं तो एक यहाँ पे आपका जो है नाम देखा जाएगा। उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेडिकल फिटनेस, और उसके अलावा जो हमने एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट देखा। तो ये 4 फेजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल फिटनेस टेस्ट। तो ये 4 फेजेस में आपको इसमें चयन मिलेगा। आगे चलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। तो यस, ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। तो जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो आपका 1 ईयर का होने वाला है, यानी कि 12 मंथ्स का। यहाँ पे जो आपको बेनिफिट मिलेगा, जो स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो हर महीना आपको एज अ सैलरी मिलने वाला है, वो 15,000 है। ऑल्दो 15,000 आप में से कई लोग होंगे बहुत कम है, बट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जो कि फर्दर आपके लिए काम आने वाला है। ऑलराइट एवरीवन, अगेन इसके लिए अप्लाई कहां से कर सकते हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में मैंने आपसे शेयर कर दी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं, या आपका प्लान है नेक्स्ट ईयर किसी बैंकिंग एग्जामिनेशन को टारगेट करना, तो आप हमारे बैंकिंग महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे डबल वैलिडिटी का ऑफर मिल रहा है। तो अगर आप 7.5 महीने की वैलिडिटी के लिए एनरोल करेंगे तो 7.5 महीने की फ्री में दी जाएगी, जिसका मतलब है कि टोटल कुल मिला के 15 महीने की वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। इसमें हर बैंकिंग एग्जाम्स कवर किए गए हैं, जैसे IBPS के एग्जाम्स, SBI के, RBI के सभी एग्जाम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और जो प्राइस है, प्राइस पे बात कर लेते हैं। अभी प्राइस आपको 5,173 देखने को मिलेगा, बट ये पे करने की जरूरत नहीं है आपको। आपके पास एक कोड है और कोड है Y989। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोड लगाएंगे Y989 अप्लाई करेंगे, प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे और आप 4,723 में इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं 15 महीने की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक सभी कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। डाउट सॉल्विंग सेशन मिलते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए जो है यूजफुल रहा होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट आता है तो वो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस कोर्स की जानकारी आपको अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो फटाफट से जाइए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, टाइमली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। बाय एवरीवन, टेक केयर।